भाई जब मैं प्रिपेयर कर रहा था ना एसआरसीसी के लिए, पता नहीं कितने लोगों को ये सुनने का ज़रूरत है। मैं सिरे से बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। बट मेरा सिर्फ एक टारगेट था एंड दैट इज़ एसआरसीसी। और जब मैं प्रिपेयर कर रहा था भाई, लिटरली एवरी डे आई यूज्ड टू गिव अप। मतलब लगता था कि भाई मेरे से नहीं हो सकता, मुझसे मेरे से हो ही नहीं सकता, मेरा कैपेबिलिटी नहीं है एसआरसीसी पहुँचने का। जब मैं पहुँच गया था ना, वो सब डे नाइट्स जो मैंने स्लीपलेस नाइट्स बिताया था ना, खुद पे सेल्फ डाउट करने के लिए, खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, एंक्शियस फील कर रहा हूँ, नर्वस कर रहा हूँ, वो सब वर्थ इट था। क्योंकि ये रास्ता ही वही है, एसआरसीसी पहुंचने का ना, यही रास्ता है। खुद पे सेल्फ डाउट करना, हर दिन गिव अप करना, बट हर दिन सुबह उठ के ये बोलना कि भाई मैं कर सकता हूँ। भाई मैं जिस दिन मेरा एसआरसीसी हुआ था ना, जब मेरा एडमिशन प्रोसेस चल रहा था ना, तो मेरा सेंट जेवियर कॉलेज में भी हो गया था। बट मैं इतना, मतलब मेरा सिर्फ एक ही चीज़ था, या तो एसआरसीसी करूंगा, या तो एसआरसीसी में एडमिशन लूंगा, वही कॉलेज में जाके पढ़ाई करूंगा, या तो कोई भी कॉलेज में नहीं करूंगा। और मैंने सेंट जेवियर कॉलेज कोलकाता में लिटरली एडमिशन ही नहीं लिया। मेरा नाम आ गया था लिस्ट में, मैंने एडमिशन ही नहीं लिया। और मेरे अकाउंट टीचर ने फ़ोन करके बोला था कि आपके जो, मतलब ये बेवकूफ़ी है, इसको ना फूल कहते हैं। मैं सीरियसली खुद शेकन था, क्योंकि मैं उन टीचर को बहुत मानता था, अपना अकाउंट टीचर को। बट वो ऐसा कह रहे हैं कि आपने बैकअप ऑप्शन नहीं लिया, आपने सिर्फ एसआरसीसी पहुँच, मुझे सिर्फ एसआरसीसी चाहिए था, दैट्स इट। भाई मैं, अगर मैं अभी पूछूँ ना कि क्या मेरे से हो सकता था, भाई मैं सीरियसली एवरी डे आई गिव अप। मुझे पता है, देखो मैं आपको सच बोलता हूँ, आपको मैं ऑनेस्टली एक चीज़ बोलता हूँ, जो लोग स्टूडेंट्स, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, उनका 80 to 90% तो आ ही जाएगा। मतलब आप लोग 90% के अराउंड तो पहुंच ही जाओगे, मतलब कैसे भी करके 90% तक पहुंच जाओगे। लेकिन गेम चालू वहीं होता है, 90% से स्टार्ट ही होता है गेम एसआरसीसी जाने का। आप एसआरसीसी तभी पहुंचोगे जब आप 90 से 95 टच करोगे। मतलब आप सीयूटी में जब आप 95% के अराउंड आओगे ना, तब ही आप गेम का एसआरसीसी के अंदर जा पाओगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स लोग अटक जाते हैं 80 से 90, और मैं ये जानता था पहले से ही। मतलब मुझे ये पहले से ही पता था कि अगर मैक्सिमम स्टूडेंट्स कहाँ पहुंचने वाले हैं, 80 to 90, और मैं आज के टाइम पे एवरेज स्टूडेंट्स कहाँ पहुंच पाएगा मैक्सिमम में, 80 से 90। बट मेरा गेम ही वही चालू था कि भाई मुझे 90 से 95 के अराउंड, 95 से प्लस आना है। ये जो एक्स्ट्रा जो मेहनत है ना, ये ज़्यादा आपको रंग लाएगा, ये ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा उस एक्स्ट्रा सिर्फ 5 नंबर के लिए। आप जितना 12 घंटा पढ़ाई कर लो, 12 घंटा में आप लोग पहुंच पाओगे 90-92%, लेकिन वो जो 3% का फासला रहेगा ना, वो आपको एसआरसीसी का गेट का पार करा देगा। मतलब आप लोग लिटरली, अगर वो 3 मार्क्स के लिए, वो 3 नंबर के लिए आप मेहनत कर लेना, पूरा दिन लगा दिया, और वो स्मार्ट सही होगा। वो मेहनत करके, गधा मेहनत तो गधा भी करता है, और ये आप हर एक स्टूडेंट से पूछोगे, मेहनत तो गधा भी करता है, लेकिन वो 3% स्मार्टली खेल लिया ना, तो आप एसआरसीसी के गेट के उस पार रहोगे, आप क्लॉक टावर के सामने फोटो क्लिक करवा रहोगे। मैं आपको ऑनेस्टली बोलता हूँ, मैं एवरी डे मुझे लगता था कि भाई मेरे से नहीं होगा, और मैं छोड़ देता था कि भाई मुझसे नहीं होगा। बट मैं पता नहीं कैसे मैं खुद लिखता था अपने कॉपी में, एक छोटा सा नोटबुक बनाया था, और उस नोटबुक में लिखता था आई कैन एंड आई विल डू इट। मैं आपको भी इसीलिए बोलता हूँ, ये कमेंट सेक्शन में लिखो, मेरे लिए मत लिखो, अपने लिए लिखो, आई कैन एंड आई विल डू इट। भाई मुझे करना है, ये आग आना ही चाहिए। मैं पता था मुझे क्या करना था। मैंने एक क्या किया था, एक प्लान बता दिया था। मैं स्टार्टिंग से ये बता देता हूँ, इस वीडियो में आपको पूरा एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, लेकिन आपको बस ये बोलना चाहता हूँ स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कि भाई आप हिम्मत मत हारो, आप लोग करो। आपका देखो, आपका बस एक एक्स्ट्रा एज ये रहना चाहिए कि आप हर दिन मॉक लिखो, एवरी डे राइट मॉक्स, राइट मॉक्स, राइट मॉक्स। क्योंकि आपको समझ आएगा मॉक लिखने से आप सिली मिस्टेक्स कहाँ करो। क्योंकि देखो 3 नंबर के लिए ना वो सिली मिस्टेक बहुत मैटर करेगा। सिली मिस्टेक्स कहाँ करो, दूसरा आपका कम से कम वीक सब्जेक्ट्स कौन सा है, कि वीक चैप्टर्स क्या है, वीक पॉइंट्स क्या है, ये दोनों आपको समझ आएगा जब आप डेली मॉक्स दोगे। तो भाई आपको इसीलिए बोलता हूँ, स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो इसलिए बोल दिया क्योंकि आप लोग सही में मेहनत करो इस तरीके से ना, तो आप एसआरसीसी पार कर जाओगे। मैं आपका हाथ पकड़ के एडमिशन करवाऊंगा, ये मेरा वादा है। आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, एंड दैट्स इट। जितना आप, मतलब आप मेरे साथ जुड़े रहोगे, मैं आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप गाइड करते रहूंगा और हर चीज़ बताता रहूंगा। बट इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पूरा एसआरसीसी के एडमिशन प्रोसेस के बारे में, डिटेल में बात करेंगे, जो कि कोई नहीं करता। और आपको मैं सच बोलता हूँ, इतना डिटेल में कोई भी यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर नहीं बताता है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, क्योंकि मैं हर एक चीज़ आपको बताता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। और यहाँ पे मैं फ्री एमसीक्यूज भी लेके आ रहा हूँ, सीरीज, एमसीक्यू सीरीज का, जहाँ पे देखो मैं हर साल करवाता हूँ ये। एवरी ईयर में, मतलब 1000+ एडमिशन होता है मेरे एसआरसीसी में। लिटरली एवरी ईयर में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में इन्विटेशन आता है गेस्ट स्पीकर का, तो आप समझ सकते हो, जो मेरे इंस्टाग्राम में जुड़े हैं उनको पता है कि मैं कितने सारे कॉलेजेस में एज अ गेस्ट स्पीकर गया हूँ। आई वॉज वर्क एज अ बिजनेस एनालिस्ट एट पेटीएम, आई वर्क एज अ सीनियर एसोसिएट एट डेलॉइट। मैंने प्लेसमेंट लिया था डेलॉइट में, काम किया हूँ मैं। तो मैं बहुत सारे स्ट्रेटजी, स्किल्स,
स्किल्स कहाँ सीखनी चाहिए, एज अ कॉमर्स स्टूडेंट्स कहाँ से स्किल्स सीखोगे, कौन से सीखोगे, वो सब चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ बिल्कुल फ्री में। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और अब अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछने वाले हो कि भाई मुझे कौन सा मॉक देना चाहिए, मैं कौन सा मॉक सॉल्व करता हूँ, और मेजोरिटी जो टॉपर्स लोग होते हैं एसएससी पहुँचते हैं वो कौन सा मॉक देते हैं, एंड दैट इज़ मैं आपको देखो बहुत सारे चॉइसेस है और कोई भी ऐसा नहीं है कि एकदम बेस्ट है, बट मैं आपको सब सही जो इन सब में जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, जो टॉपर्स लोग का फर्स्ट चॉइस होता है ना, वो मैं रिकमेंड कर देता हूँ, आप परचेज कर सकते हो। बाकी सब बुक अच्छे हैं बट मैं आपको जो बेस्ट है वो रिकमेंड कर रहा हूँ, दैट इज़ ओसवाल बुक। अगेन मैं हर वीडियो में ये रिकमेंड करता हूँ, आप मेरे मुंह से हमेशा से ये सुनते होगे ओसवाल बुक परचेज करो, क्योंकि देखो उसके जो क्वेश्चंस है ना वो बहुत ईजी से लेके हार्ड तक है। कॉन्सेप्चुअल्स आपको इन डेप्थ पूछेंगे, साथ साथ ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते हैं, और साथ साथ यहाँ पे सीयूटी का हर प्रीवियस पूरा अपडेटेड रहता है। जो लेटेस्ट सिलेबस आया है ना एनटीए ने जो ऑलरेडी लॉन्च कर रखा है वो अपडेट करके रखा है इनके बुक्स ने। साथ साथ यहाँ पे हर चैप्टर वाइज यहाँ पे आपको टेस्ट मिलता है, हर चैप्टर का अंदर इनको मॉक्स रहता है और डिटेल आंसर रहता है ताकि आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कर सको। और मुझे यही लगता है यही बुक सबसे ज़्यादा इसीलिए बेस्ट है क्योंकि डिटेल में आंसर दिया है, क्यों सही है क्यों गलत है वो डिटेल में बता के रखा है। और एक जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो मॉक्स में तो आपको तुरंत आंसर पता होना चाहिए कि भाई ये गलत किया है मैंने, ये इसका अंडरस्टैंडिंग है, जैसे सम सॉल्व कर रहे हो तो क्या सॉल्यूशन है ये दिया हुआ है। और मुझे लगता है ये सारे बुक्स में नहीं है, जिसके वजह से मैं रिकमेंड करता हूँ ये बुक। और साथ साथ यहाँ पे हर चैप्टर वाइज आपको माइंड मैपिंग मिलेगा, मतलब आपको कैसे ट्रिकी क्वेश्चंस को, ट्रिकी पॉइंट्स याद रखना है, ट्रिकी फॉर्मूलाज याद रखना है, ये सारी चीज़ इसी बुक में मिलता है। मतलब एक बुक आपको पूरा सॉल्व कर देता है, तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ जरूर जाके चेकआउट करना उस वालों का बुक। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आई वुड हाईली सजेस्ट एवरीवन जरूर जाके चेकआउट करो, इसको परचेज करो, क्योंकि सीयूटी का नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन करना है ना और मॉक्स देना है ना, दिस बुक इज फॉर यू। तो ले चलता हूं डायरेक्ट आपको स्क्रीन पे जहां पे आपको फुल एडमिशन प्रोसेस एसआरसीसी का बताऊंगा। तो ले चलता हूं डायरेक्ट स्क्रीन पे। तो जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पूरा एसआरसीसी का डिटेल स्ट्रेटेजी बता के रखा है और साथ साथ फुल एडमिशन प्रोसेस बता के रखा है, किस तरीके से आप एसआरसीसी में एडमिशन ले सकते हो, क्या प्रोसेस रहने वाली है अभी से, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सको। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पूरा अपडेट करके रखा है, पूरा हर एक डिटेल बताऊंगा, जैसे कि ओबीसी का सर्टिफिकेट्स किस कहाँ से कौन सा डेट से इशू होना चाहिए। मैं 31 मार्च के बाद ही जानबूझ के बना रहा हूँ क्योंकि सर्टिफिकेट्स का बहुत ज़्यादा नंबर, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आया है, बहुत सारे डेट्स में आया है चेंजेस, इसीलिए बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले एकेडमिक सेशन 2026 का आपका यहाँ पे पूरा डिटेल बताऊंगा। ओवरव्यू बता दूँ, समरी क्या है। सबसे पहले आपका सीयूटी का एग्जाम होगा मई में, उसके बाद आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक सेपरेट फॉर्म निकलेगा, दैट इज DUCSAS फॉर्म बोलते हैं उनको, और उसके बाद DU और CUT का क्लास 12 का आपका मैपिंग होगा। जो क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम में आपका सब्जेक्ट दिख रहा है उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म में सब्जेक्ट मैपिंग होगा, और इसमें मैक्सिमम गलती करते हैं, इसका वजह से एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाता है, तो प्लीज़ आप ये गलती मत करना। और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी और कोर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज प्लस प्रेफरेंस फिलिंग। देखो ये बहुत लोग ना, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, मैं अभी बता देता हूँ, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, टीचर्स लोग, साथ साथ यूट्यूबर्स लोग ना अपना ये बेचने का ट्राई करेंगे आपके पास प्रेफरेंस लिस्ट। मैं आपके साथ बिल्कुल फ्री में शेयर करूंगा, जहाँ पे प्रेफरेंस कॉलेज प्लस कोर्स का प्रेफरेंस आपको भरना होता है, और उस कोर्स के बेसिस पे कॉलेज के, आपको कॉलेज प्लस कोर्स के बेसिस पे, रैंकिंग के बेसिस पे आपको कॉलेज अलॉट होता है। तो ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है आप लोगों के लिए। और बहुत सारे यूट्यूबर्स लोग फ्री में प्रोवाइड नहीं करते भाई, पेड रखते हैं पैसा कमाने का चक्कर में। मैं समझता हूँ आप लोग यंगर उज्ज्वल हो, तो मैं आपके साथ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करूँगा ताकि आप एक अच्छा प्रेफरेंस लिस्ट भर सको, मैं आपके साथ फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। जब आप ये फॉर्म फिल कर दोगे प्रेफरेंस लिस्ट, उसके बाद 3 काउंसलिंग राउंड होगा, 3 राउंड्स होगा और एक स्पॉट राउंड होगा, बट ये 3 मतलब 4 राउंड होगा टोटल। 4 राउंड में ही आपको पता चल जाएगा कौन सा कॉलेज प्लस कौन सा कोर्स आपको मिल रहा है, और उसके बाद आप फ्रीज करोगे, कॉलेज का फीस पे करोगे, आपका एडमिशन हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट बन जाओगे और एसआरसीसी का आना है। और यहाँ पे मैं एक्सपेक्टेड लिख के रखा हूँ कि भाई आपका कब DUCSAS पोर्टल खुलने वाला है, 7 से 15 जून तक। देखो मैं कैसे जानता हूँ, 5 साल से वीडियो बना रहा हूँ भाई, हर एक इन एंड आउट, जो CUT का ऑल इंडिया रैंक 1 आता है ना, हर एक साल वो मेरा स्टूडेंट रहता है, क्योंकि मैं उनको हर एक डिटेल में गाइड करता हूँ, मेंटर करता हूँ। तो भाई आप समझ सकते हो किससे आप समझ रहे हो, किससे मैं खुद एसआरसीसी ग्रेजुएट किया हूँ, तो भाई मुझे इन डेप्थ पता चलता है। और सारे जो टीचर्स हैं ना, जो प्रोफेसर है एसआरसीसी का, वो CUT के अंदर काम करते हैं, CUT का सेटर्स बनते हैं, तो भाई मुझे समझ आता है कि भाई कौन लोग क्या कर रहे हैं, पेपर क्या है होने वाला है, क्या डेट्स है। तो ये मेरा फोटो था एसआरसीसी के सामने मैं जब ग्रेजुएट किया था, और मैं हमेशा बोलता हूँ आई कैन आई विल ज़रूर से कमेंट करो ताकि आप लोग समझ सकते हो। ये नोटिफिकेशन मैं कोई काम का नहीं है, CUT का 2026 का ये मेन वेबसाइट है, इसके अलावा कोई वेबसाइट आपके पास जाना नहीं है। और इसी एक आपका एग्जाम से 91 कॉलेजेस में आपका एडमिशन होगा इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। और उसके बाद आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, देखो
देखो क्लास 12 में आपको सिर्फ पास होने का मतलब है, क्लास 12 पास हो जाओगे। एक लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों को नहीं पता कि भाई लैंग्वेज क्या है, मायने रखता है, भाई लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मायने रखता है, आपको एक लैंग्वेज रखना ही है और बाकी आप इसमें से कोई भी 4 सब्जेक्ट रख सकते हो। और अकाउंट्स या फिर मैथ्स कंपलसरी है फॉर बीकॉम ऑनर्स और फॉर इकोनॉमिक ऑनर्स मैथ्स कंपलसरी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको क्लास 12 पास किया होना चाहिए, ये आपको मतलब लिटरली इसमें आप गो थ्रू कर सकते हो, क्योंकि मैं ये पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा फ्री में, तो आप वो देख सकते हो। लेकिन मेन यहाँ से चालू है, आप लोग देख सकते हो सीयूटी में आपका एटलीस्ट क्लास 12 में 50% आना चाहिए, आप लोग का CS फॉर्म आपको भरना चाहिए और वो क्लास 12 का जो सब्जेक्ट्स है वही है। आपका ईमेल आईडी और सारा चीज़ करेक्ट होना चाहिए, आप लोग कभी भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर गलत नहीं भर सकते हो। ये सारे मेन बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मुझे लगा आपको पता होना चाहिए, तो वो मैंने रख दिया। ये पीडीएफ जब मैं शेयर करूंगा तब आप ये पीडीएफ पढ़ लेना एक बार अच्छे से, जो मैं इंपॉर्टेंट हाईलाइट करना चाहता हूँ वो आप कर लो। सबसे पहले DUCS फॉर्म में क्या क्या आपका लगेगा, अगर आपका क्लास 10 का पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट, क्लास 12 का मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट, सतत आपका मार्कशीट क्वालिफाइंग द एग्जाम, ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो होता है ना, वो आप लोग का जब आप लोग DUCS फॉर्म भरोगे तो बहुत सारे लोगों के पास ना ओरिजिनल CBSE का रिजल्ट नहीं रहता है, तो आप डिजी लॉकर से भी डाल सकते हो, वो प्रोविजनल ही माना जाता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ, लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन होता है जब कॉलेज वाले तब ओरिजिनल चेक करते हैं, तो उसके लिए ध्यान रखना। अब इन सारे में से आपको मेक श्योर करना है कि आपका स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। अगर आप लोग जैसे कि उज्ज्वल में जैसे UJJWAL है, अब बहुत लोग क्या करते हैं गलती से UJJAWAL लिख देते हैं, तो अगर ये भी है कहीं का स्पेलिंग एरर है तो आपका उनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि आपका स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो, आपका और आपका पापा का नाम का स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स है जिसमें आप लोग अपना स्पेलिंग मिस्टेक गलती नहीं कर सकते हो। ये सारे आपका डॉक्यूमेंट्स लगता है DUCS में। अब यहाँ पे मेक श्योर करना कि आप लोग का OBC अगर कैटेगरी है, आपका OBC, आपका साथ साथ आपका EWS है, SC ST है, ये वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। और खासकर EWS और OBC को एक साफ साफ इंस्ट्रक्शन दे दूं कि भाई अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, मैंने लास्ट में जानबूझ के रख दिया है, जैसे कि EWS है तो वो 31 मार्च 2026 के बाद इशू होना चाहिए। मतलब अगर आप OBC का देखोगे, 30 दोनों का सेम है, OBC का एंड EWS का। अगर आप लोग अभी वीडियो देख रहे हो, अप्लाई कर दो नया OBC सर्टिफिकेट या फिर EWS सर्टिफिकेट। ये SC ST को लागू नहीं होता है, सिर्फ OBC और EWS को लागू होता है, तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप अभी अप्लाई कर दो। अब यहाँ पे बहुत लोग को दिक्कत ये आता है, बहुत लोग प्रॉब्लम ये करते हैं कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी का आप लोग बहुत लोग ये सोचते हैं कि भाई बीकॉम ऑनर्स और BA इकोनॉमिक ऑनर्स, उनमें क्या क्या सब्जेक्ट्स लगता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि पहले बीकॉम को बता देता हूँ, बीकॉम में एक लैंग्वेज लगेगा ही लगेगा, और या तो आप मैथमेटिक्स ले लो या अकाउंटेंसी ले लो, और कोई भी 2 सब्जेक्ट ले सकते हो। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स GAT ले लेते हैं, बहुत लोग प्रचार में यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर के बात सुन के GAT SRCC के लिए, मतलब जनरल टेस्ट SRCC आने के लिए कोई रिक्वायर्ड नहीं है, तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप ये गलती ना करो। और BA इकोनॉमिक ऑनर्स के लिए भी आप देख सकते हो, मैथ सिर्फ कंपलसरी है और कोई 2 सब्जेक्ट्स ले सकते हो, तो GAT कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको ये कंपलसरी। हाँ, अगर आपको बीकॉम प्रोग्राम करना है जो रामजस करता है, रामजस देता है GAT, तो उसमें आपका GAT कंपलसरी है, उसमें GAT आप ले सकते हो, उसमें भी ऑप्शनल कहीं से शायद से रखा हुआ है, बट मैं वो बता दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, फुल प्रोसेस जब बताऊंगा। बट यहाँ पे आपको SRCC आने के लिए जनरल टेस्ट कंपलसरी नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। अब यहाँ पे कॉमन सीट्स जो है ना, आप लोग देख सकते हो 3 फेजेस में, ये 2022 में आया था, तो 2022 से मैं ऐसे ही रखा हूँ। सबसे पहले आप DUCS में अप्लाई करोगे, प्रेफरेंस फॉर्म करोगे और एलोकेशन होगा। ये मैं ऑलरेडी आपको समरी में बता दिया हूँ, ओवरव्यू में। और एक चीज़ याद रखना कि ये रहा आपका जो कि इंटरनली आता है, ये आपका देख सकते हैं, इस स्क्रीन को जूम करके मैं दिखा देता हूँ। ये इंटरनली आता है कि पूरा स्टूडेंट्स ने कितना श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में कितने अप्लाई किया था। ये बहुत पहले रिलीज हुआ था और इसका मैं स्क्रीनशॉट रखा हूँ अभी भी, और आपको दिखाना चाहता हूँ। ये टॉप मतलब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बिडिंग किसका होता है, कौन सा कॉलेज का होता है और कौन सा कोर्स का होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में बीकॉम ऑनर्स का सबसे हाईएस्ट बिडिंग होता है। ये इन बिटवीन लिया था, ये बाद में चेंज भी हो गया था, ये नंबर 1 पे चला गया था। तो आपको मेक श्योर करना है कि भाई हाईएस्ट पढ़ाई करो। और सच बोलता हूँ, अगर आप दिल से आप पढ़ाई करना चाहते हो तो ओसवाल का आप ले सकते हो मॉक टेस्ट, जो ओसवाल का जो मैंने बुक रिकमेंड किया है वीडियो स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में, आप तो ज़रूर से मॉक देना, ज़रूर से जितना मॉक्स दे सकते हो उतना मॉक्स देना, क्योंकि हर मेन चीज़ वही होता है कि जितना मॉक्स दोगे ना, आपको समझ आएगा कि भाई मुझे क्या पढ़ाई करना चाहिए, क्या नहीं पढ़ाई करना चाहिए, तो आपको ये समझ आ जाएगा। तो प्लीज़ ऑफ कोर्स मॉक्स दो। अब इन केस ऑफ रिजेक्शन किस लिए होगा आपका, सबसे पहले मिनिमम एलिजिबिलिटी आपका मीट नहीं किया, या फिर आपने प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी। अब मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, क्लास 12 में आप में पास नहीं हुआ सही से। या प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्या है कि आपने जैसे कि एक लैंग्वेज लेना था, या फिर जब आपको अकाउंट्स लेना था, या आपने अकाउंट्स और मैथ्स
और एक लैंग्वेज, ये तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट नहीं दिया। मतलब आप समझ रहे हो, जैसे कि आपने मैथ्स नहीं दिया और अकाउंट्स नहीं दिया, दो मेन सब्जेक्ट था, ये दोनों मेन सब्जेक्ट ही नहीं दिया, तो प्रोग्राम स्पेसिफिक बीकॉम ऑनर्स के लिए आप एलिजिबल ही नहीं हो। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप लोग सही चूज किए हो सब्जेक्ट्स का, तब जाके आप एलिजिबल हो सके। तो आप इंग्लिश, अकाउंट्स और कोई दो सब्जेक्ट ले सकते हो, या फिर इंग्लिश, आप लोग मैथ्स और कोई दो सब्जेक्ट्स ले सकते हो। तो आप मेक श्योर करना कि आप प्रोग्राम स्पेसिफिक के लिए एलिजिबल हो। सब्जेक्ट मैपिंग, जो मैंने कहा है कि क्लास 12 का आपको जो बोर्ड एग्जाम में जो आपका रिजल्ट में सब्जेक्ट्स दिख रहा है, जैसे कि आपका क्लास 12 में आपको दिख रहा है बीएसटी, और आपने यहाँ पे क्लास 12 आपने सीयूटी में बीएसटी नहीं भरा, उसके चलते फिजिकल एजुकेशन भर दिया, तो ये मान्यता नहीं रहेगा, मतलब आप ये काउंट नहीं किया जाएगा सीयूटी में। जो आपका बीएसटी है तो आपको बीएसटी का ही एग्जाम देना है। अगर आप कोर, जैसे कि बहुत लोग साइंस से कॉमर्स में आना चाहते हैं, तो साइंस में उनका बोर्ड में दिख रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री, तो आपको सीयूटी में भी फिजिक्स केमिस्ट्री ही देना है। आप लोग, ऐसा नहीं है कि आप चेंज कर सकते हो, तो भाई आपको जो बोर्ड एग्जाम में रिजल्ट में दिख रहा है सब्जेक्ट्स, वही आपको देना है। नेक्स्ट आता है इनवैलिड सर्टिफिकेट्स। अगर आपने ओबीसी डेट का बाद इशू नहीं किया, 31 मार्च का, जैसे मैंने यहाँ पे कहा है 31 मार्च 2026 के बाद इशू नहीं किया, तो आपका नहीं हो सकता। फेलियर टू रिस्पॉन्ड, देखो बहुत अप्लाई करोगे ना, DUCACS का प्रोसेस चलेगा, तो उसमें बहुत सारे क्वेरीज आएगा और ईमेल्स आता है, बहुत सारे ईमेल्स पूछ लिया जाएगा कि भाई ये आपका क्वेरी है, उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है तुरंत, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। बाकी मैंने ये सारा चीज़ आपको डिटेल ओवरव्यू बता दिया है, इन डेप्थ बता दिया है आपको पूरा किस तरीके से प्रोसेस होने वाला है। आपने सीयूटी का फॉर्म ऑलरेडी भर दिया, मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे भी आप लोग भी फोटो की क्लिक करवाओ, प्लीज़ ज़रूर से पढ़ाई करो, और जो मैंने कहा वो करो। आपको नेक्स्ट चीज़ बताता हूँ कैसे आपको पढ़ाई करना है। आपको मैंने डिटेल में बताया कि भाई एसएससी में किस तरीके से एडमिशन मिलता है, क्या क्या प्रोसेस रहता है और कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। बट आपको मैं सच बोलता हूँ, ये सारे चीज़ मैं आपको हेल्प करूंगा स्टेप बाय स्टेप, उसके लिए बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। लेकिन आपको फुल फोकस, 100% फोकस आपको प्रिपरेशन में रखना है, क्योंकि देखो मैं सच बोलता हूँ, ये सारे जो फंक्शन, ये जो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है ना, अप्लाई करना, उसके बाद प्रेफरेंस फिल करना, ये बहुत ईजी हो जाएगा जब मैं आपका हेल्प करूंगा और आपको मैं साथ रहूंगा। लेकिन प्रिपरेशन, अगर आपका नंबर ही नहीं आया ना, तो आपका ये प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करके कोई फायदा नहीं है। तो भाई प्रिपरेशन मेन करना कि भाई फोकस रखो डेली। देखो मैं आपको जैसे स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो ही कहा था कि मैं डेली मॉक्स देता था, जितना मॉक्स आप दोगे, जितना आप एक्चुअली प्रैक्टिस करके देखो कि भाई आप लोग कितना इंप्रूव किए हो, क्या एफिशिएंसी रहा है, साथ साथ टाइम एंड एक्यूरेसी मेंटेन करना। देखो सच बोलता हूँ, आप लोग बिट हाश रहो अभी से। मैं हर पिछले वीडियो में कहा था, इस वीडियो में भी यही कह रहा हूँ, जैसे कि 50 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, तो 60 मिनट्स मिलता है आपको एक्चुअल एग्जाम में, बट अभी के लिए आप 50 क्वेश्चंस में 50 क्वेश्चंस ही सॉल्व करो। उससे आपको समझ आया कि भाई इतना प्रेशर में 1 मिनट में एक सम सॉल्व करना, देखो थ्योरी बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में आप मेंटेन करना बहुत टफ हो जाएगा। 1 मिनट में समझ रहे हो, आपको क्वेश्चन समझना, रीड करना, क्वेश्चन रीड करना, उसको सॉल्व करना और करेक्ट आंसर क्लिक करना, ये 1 मिनट में बहुत डिफिकल्ट है। और इसीलिए 50 मिनट्स में 50 टारगेट करो। आपका ऑफकोर्स मेन एग्जाम में 55 मिनट्स रहेगा, 5 मिनट रहेगा आपके पास एक्स्ट्रा, उसको आप रिव्यू कर सकते हो जो जो आपने आंसर किया, और इसीलिए 50 मिनट से अभी से प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है कि भाई आप एनसीईआरटी को जरूर से उठाओ। देखो मैं आपके साथ एनसीईआरटी का जो ट्रिकी क्वेश्चन होता है हर सब्जेक्ट्स का, जितने भी कुछ सब्जेक्ट्स है, बिजनेस स्टडीज ले लो, अकाउंट्स ले लो, जितने भी ट्रिकी क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड होता है ना, उसका मैं टेलीग्राम में क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों के साथ, आप लोग सॉल्व करना और आप लोग देखना कितना स्टैंड करते हो, कितना आपके पास ट्रिकी क्वेश्चन रहता है। बट मेक श्योर करना कि आप उसको सॉल्व करने से आपको समझ आ जाए कि आपका क्या स्टैंड है। दूसरा ये एनसीईआरटी के बेस बनाना, जितना आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, जितना आप एनसीईआरटी गो थ्रू करोगे, उतना आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगा, उतना आपका मतलब ना, देखो सीयूटी ना आज के टाइम पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है, वो आपसे केस बेस्ड, केस सिनारियो बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, जिसके आपको पूरा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए क्वेश्चन, आपको पूरा बुक का, पूरा चैप्टर्स का, तब आप आंसर कर पाओगे। वरना अगर आप पॉइंटर्स पढ़ रहे हो, जैसे कि प्लानिंग के बारे में पढ़ रहे हो, प्लानिंग बता दिया कि हाँ प्लानिंग इज डिजायरेबल, प्लानिंग गिव्स डायरेक्शन, इट प्रोवाइड्स रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी, ये हेडिंग्स है फीचर्स ऑफ प्लानिंग का, लेकिन उसके अंदर जो लिखा है ना, वो आपको एग्जाम्पल के रूप में पूछ लेगा सीयूटी और बोलेगा कि भाई इसका हेडिंग बताओ, ये अनसर्टेनिटी ये रिड्यूस करता है या फिर ये डायरेक्शन दे रहा है, ये केस बेस्ड सिनेरियो का, ये एग्जांपल का। तो इसीलिए बोलता हूँ प्लीज अंडर तक पढ़ो, लाइंस बाय पढ़ो, और सीयूटी इसी को लाइन के बीच में खेल लेगा, और सीयूटी को खेलना आता है, क्योंकि देखो आप 90% तो ला ही रहे हो, 90 नंबर आप 100, देखो मैं 250 बोलूँ तो 200 नंबर तो आपका आ ही जाएगा, लेकिन 200 से 240 तक पहुंचना, ये जो 40 नंबर है ना, सिर्फ 8 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। ये जो 8 क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहेगा ना, ये 8 ही क्वेश्चंस को इतना ट्रिकी बना देगा ना कि आप उसमें
आपका कान गर्म हो जाएगा एग्जाम हॉल में। तो इसीलिए बोलता हूँ प्लीज़ मेक श्योर करना कि अंदर तक पढ़ो, तब आपको समझ आएगा कि भाई हाँ मुझे ये सारे चीज़ डाउट्स आ रहा है, मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, तो आपको समझ आ जाएगा। मैं दिल से बोलता हूँ यार, मुझे भी नहीं लगता था कि भाई मैं ऐसा ऐसे क्रैक कर सकता था, लेकिन मैं हर दिन ये सोचता था कि भाई मैं करूँगा, हर दिन खुद को बोलता था कि मैं कर सकता हूँ। हाँ, अपने दीवार के सामने ना लगा के रखा था वो पेपर ऐसा ऐसे का गेट का, कि भाई मुझे इसके अंदर जाना है। जिस दिन मैंने अपना कॉलेज आईडी दिखाया था ना सिक्योरिटी गार्ड को और अंदर गया था ना, वो फीलिंग भाई मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता आपके साथ। वो बहुत डिफरेंट फीलिंग होता है। अपने पेरेंट्स को लेके गया था भाई मैं, अपना मम्मी पापा को, और कॉलेज के कैंपस के अंदर लेके गया था और फोटो क्लिक करवाया था क्लॉक टावर के सामने। तो भाई वो बहुत मतलब क्या बोलते हैं ना, एक डिफरेंट फीलिंग आता है जब आप अचीव कर लेते हो अपने गोल को, चाहे वो एसएससी हो, हिंदू हो, एंसराज हो, एलएसआर हो, सब चीज़ का एक मान्यता है, लेकिन एसएससी इज एसएससी। तो प्लीज मेक श्योर करना कि इतना फोकस रहो, गिव योर सेल्फ टाइम, गिव योर सेल्फ ब्रेक, बट मेक श्योर करना कि भाई इतना भी ब्रेक ना दो कि आप रील स्क्रॉल करने लगो। देखो सक्सेस उनको ही मिलता है जो बोर होते हैं, जो मतलब जो लोग सक्सेस के पीछे देखो, जो लोग सक्सेसफुल पीपल है ना, वो लोग देखना उनका लाइफ में ना बहुत बोर्डम है, वो इतना लैविश लाइफ, इतना इंटरेस्टिंग लाइफ नहीं जी रहे होते। उनका लाइफ इसलिए बोर्डम होता है क्योंकि वो स्ट्रगलिंग फेस में इतना बोर हो जाते हैं ना कि उनको एक ही रास्ता दिखता है एंड दैट इज उनका गोल। मतलब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा अभी, लेकिन जब आप देखना, जब आप कुछ स्ट्रगल पीरियड कर रहे होगे ना, तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ आप काम करो, सेम टाइम पे उठना, सेम टाइम पे पढ़ाई करना, उन किताबों को फिर से देखना नहीं चाहते हुए भी। तो भाई वो एक होता है, आपको समझ आएगा जब आप लोग कर लोगे ना, जब आप प्रिपरेशन 30 डेज में 10-10 घंटा पढ़ाई कर रहोगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, काफ़ी सारी डिटेल में आपको वीडियो बनाऊंगा, स्ट्रैटेजी बताऊंगा, एमसीक्यूज फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूँ, टेलीग्राम में जुड़ जाना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, ओसवाल का मॉक टेस्ट जरूर से खरीद लेना, ताकि आप लोग सही पढ़ाई कर सको, सही मॉक दे सको, सही बार बार रिवीजन कर सको, इससे आपका ज़रूर फायदा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलता है अगले में, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है ओसवाल बुक का, जरूर जाकर चेकआउट कर लेना। मिलते हैं अगले में।